दोस्तों, देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव का राजनीतिक रंग चढ़ा हुआ है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस में हिस्सा लिया था। हालांकि अब कुछ ही महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी इस चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने राज्य के 288 विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों के नामांकन की घोषणा कर दी है। दरअसल पूरी खबर ये है कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी ने न केवल पार्टी बल्कि अन्य पार्टियों से भी कई नेता नामांकन करने को इच्छुक है। राज्य के संगठन मंत्री संग्राम घाटगे पाटिल ने आज घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी किसानों, छात्रों और महिलाओं की समस्याओं को हल करने और न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की ओर से परभणी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य संगठन मंत्री संग्राम घाटगे पाटिल, परभणी जिला अध्यक्ष सतीश चकोर समेत प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। संग्राम घाटगे पाटिल ने मराठवाड़ा की 3 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। आगे बोलते हुए संग्राम घाटगे ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में उस सरकार ने दिल्ली में बड़े पैमाने पर जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली वासियों को बच्चों की शिक्षा या 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, पीने का पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं से सहज बनाया है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के बाद पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई। तो वही हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अब देश के 4थे नंबर की पार्टी बनी हुई है। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने दम पर 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। घाटगे ने यह भी कहा कि वह प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देंगे कि राज्य में किसानों को फसल की गारंटी नहीं मिल रही है, महिलाओं पर बड़े पैमाने पर अत्याचार बढ़ा है, युवा बेरोजगार है। इस मौके पर घाटगे पाटिल ने मराठवाड़ा से 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। परभणी विधानसभा क्षेत्र से सतीश चकोर, बीड विधानसभा क्षेत्र से अशोक येड़े पाटिल, लातूर सिटी विधानसभा क्षेत्र से अश्विन नवले की घोषणा की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी आने वाले महीनों में महाराष्ट्र में 288 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव में इस पार्टी की सफलता विधानसभा चुनाव के बाद स्पष्ट होगी। लेकिन अगर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में बनती है तो यह पार्टी भविष्य में राज्य में और भी मजबूत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।